तमाशा में इस सीज़न में ड्रामा बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जी एक मिक्स ऑफ पर्सनालिटीज़ तमाशा के अंदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अब आप देखेंगे कि जिस तरह बब्रिक शाह हैं और डॉक्टर जी हैं, बिल्कुल ऑपोजिट तरह के लोग हैं, लेकिन उनकी अपनी स्क्रीन प्रेजेंस है। बब्रिक शाह इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी और सारे हाउस के अंदर उन्होंने एक पॉजिटिविटी को शामिल किया हुआ है जो कि हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है। फिर आते हैं जी डॉक्टर जी, जो कि ऐसे हैं कि उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ऐसी है कि ही विल मेक श्योर कि आप उनकी तरफ तवज्जो करें और देखें। फिर मेरा ध्यान गया ये सारा ड्रामा देखते देखते एकदम से हाउस की गर्ल्स के ऊपर। तो जब मैंने उनकी तरफ देखा तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया और कुछ को देख के एकदम से मुझे क्लिक भी हुआ कि यार इनके बारे में ज़रा डिटेल स्टडी करें कि इनकी पर्सनालिटी कैसी है, इनका फैशन सेंस कैसा है। तो आई एज अ फैशन डिज़ाइनर इंक्लाइंड टुवर्ड्स देयर फैशन सेंस, टुवर्ड्स देयर ड्रेसिंग स्टाइल, कि ये एक दूसरे के साथ रोज़मर्रा के मामलात में, लड़ाई झगड़ों में पहन क्या रही हैं, इनकी पर्सनालिटीज़ कैसी है, और अगर इनमें से कोई मेरी क्लाइंट्स हों तो मैं इनको कैसे और कौन से आर्टिकल्स इनको पहनाऊंगी, कैसे इनको ड्रेसअप करूंगी और कैसे इनको स्टाइलिंग की सजेशन दूंगी। सो ऑन 3 गर्ल्स फ्रॉम द हाउस जिनको हम आज पहनाएंगी जी मनाल, आरफीन, और मैं आपको बताऊंगी मैंने उनके लिए वो कलर, कट, फैब्रिक और एम्ब्रॉयडरी क्यों चूज की जो कि चूज की है। सबसे पहले हम बात करेंगे लैला की। तो लैला को कौन नहीं जानता, ऑल्दो जब वो घर में एंटर हुई थी तो सबने कहा था ये कौन है, लेकिन खैर जोक्स अपार्ट, ये हमारे मुल्क की एक बहुत ही माया नाज कलाकार हैं, एक्ट्रेस हैं, एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस रही हैं जिनके बगैर कोई भी फिल्म, ड्रामा और प्रोडक्शन पूरी ही नहीं हो सकती थी। तो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ एनर्जी और एंड शी इज़ द वेरी फर्स्ट कैप्टन इन तमाशा का शो एज वेल। तो इनके बारे में हम बात करेंगे कि ये बहुत एक तो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। दूसरी चीज़ जो मैंने इनकी नोट की वो ये थी कि एक ज़माने में इनकी स्टाइलिंग वॉज टॉप नॉच, लेकिन सो के उठने का और एवरीडे की लाइफ गुजारने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी स्टाइलिंग को बिल्कुल ही छोड़ दें और आप सिर्फ कॉर्ड सेट्स की तरफ ही चले जाएं, और कॉर्ड सेट्स भी ऐसे जो कि एक दूसरे को इतना कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, यानी ट्राउज़र एंड शर्ट आर नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। आप ज़ाहिर ईजी हो सकते हैं अपनी स्टाइलिंग में, लेकिन इतने भी ईजी ना हो कि आप अच्छे ही ना लगे। तो ये मेरा एक मशवरा होगा लैला जी को कि आप ज़रा ना थोड़ा सा कलर्स के साथ प्ले अराउंड करें, कॉर्ड सेट्स भी ऐसे चूज़ करें जिसमें कलर्स स्ट्राइकिंग, ब्यूटीफुल और आपसे कैमरा हटे ना। बात करते हैं लैला की, तो एक चीज़ हम मिस आउट नहीं कर पा रहे तमाशा के अंदर, जो कि है उनका एक पता नहीं टॉम एंड जेरी सा सीन चल रहा है बब्रिक शाह के साथ, जो आपने भी नोट किया होगा कि वो कुछ कहें ना कहें, ओपिनियनेटेड हो ना हो, लैला उनके बारे में ओपिनियनेटेड ही हमें फील हो रही हैं हर जगह पे। आ रहा होता है तो इनको बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा कि उस लाइमलाइट को इन्होंने एब्जॉर्ब किस तरह करना है, अपनी कैप्टनसी को किस तरह लेके चलना है। इनको कुछ समझ नहीं आ रही किसको कौन सी सज़ा देनी है, किसको क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, और उस सारी कन्फ्यूजन के दरमियान में ये अपनी ड्रेसिंग को बिल्कुल बिल्कुल नज़रअंदाज करके बैठी हुई है। लेकिन अगर मैंने स्टाइल करना हो लैला को अपने आउटफिट्स के अंदर, तो मैं वो कौन सा एक आउटफिट है जो उनके लिए चुनूंगी। अच्छा जी, ये देखें, ये आउटफिट है जी जो मैं लैला के लिए चूज़ करती। क्यों चूज़ करती? क्योंकि लैला इज़ अ टाइमलेस पर्सनैलिटी। तो ये बहुत ही जी टाइमलेस और अच्छी एक्सपेंसिव क्वालिटी की है हमारी शमौज सिल्क। शी हैज़ टू लुक अ लिटिल बिट रीगल, अ लिटिल बिट ग्रेसफुल। तो उसके लिए ये देखें, इसकी एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि ये कश्मीरी टच भी दे रही है और ये एक मॉडर्न टच भी दे रही है। देन इट्स अ लॉन्ग लेंथ शर्ट जिसके लो स्लिट्स हैं, और इसके साथ जी है शिफॉन का टाइमलेस दुपट्टा जिसके ऊपर भी कटवर्क वगैरह हुआ है। तो लैला के लिए मैं ये क्यों चूज़ करती? क्योंकि वो एक टाइमलेस खातून है जिनका एक बहुत अच्छी हिस्ट्री रही है, जिन्होंने अपने करियर में जिसको हम राज करना कहते हैं वो किया हुआ है। सो शी वुड लुक अमेजिंग इन दिस आउटफिट। वाई दिस कलर, वाई दिस ब्यूटिफुल ग्रीन कलर? बिकॉज ग्रीन सिग्निफाइज ग्रोथ। तो बेसिकली हम उनके साथ क्या देख रहे हैं, अपनी लाइफ के सारे स्पैन के अंदर वो ग्रोथ के प्रोसेस में हमें नज़र आ रही है। इवन नाउ शी इज़ नॉट लिविंग हर करियर बिहाइंड, शी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ हाउस जहाँ पे उन्हें बिल्कुल बैक एंड पे डाला गया हो, बिल्कुल लाइमलाइट में वो ना हो, नहीं। अभी भी आप देखेंगी कि वो राज ही कर रही हैं बिकॉज शी इज़ द कैप्टन ऑफ द हाउस, और ये चांस स्ट्रॉन्ग लोगों को ही मिलता है। हालांकि वो अभी हमें कंफ्यूज लग रही हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम शी विल डेवलप हर पर्सनालिटी एंड देन वो बाहर आएंगी। ड्रेस वुड लुक परफेक्ट
परफेक्ट ऑन हर। सेकंड नंबर पे हमने चूज किया है सहरिश को, जो कि आपने देखा होगा इनकी बहुत ही एक मीक सी क्वाइट सी पर्सनालिटी है और सारे शो के अंदर अभी ये जो है सामने इतना ज़्यादा नहीं आई। एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्यों चूज़ किया, दैट्स बिकॉज देखिए लैला ने एक अपना जैसे आप कहते हैं ना टॉप देखा है करियर का, और इनका बिल्कुल आगाज़ है, शुरू है अभी अपने करियर की। अभी ये एक्ट्रेस हैं, शी इज़ जस्ट बिगन हर करियर, शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर। तो इनको जाहिर है बहुत ज़्यादा बात को लेके चलना नहीं आता। एंड शी, हमने अक्सर नोट भी किया होगा आपने और मैंने सबने, कि अक्सर अपनी बात करके फिर यू टर्न्स भी ले रही होती है। वाई इज़ दैट? दैट इज़ बिकॉज वो कोशिश कर रही होती है कंट्रोवर्सी से बचना, क्योंकि कोई भी जो भी न्यू कमर होगा, हम जैसा भी बेचारा होगा, तो वो फ़ौरन एकदम से यू टर्न लेगा और वो इतनी ज़्यादा खोल के किसी के बारे में ओपिनियनेटेड बहुत ज़्यादा सामने आके कहना, कन्फ्रंट करना दूसरों को, ऐसा नहीं करेगा। तो इसलिए आज हम बात करेंगे जी सहरिश की। सहरिश अगर मेरे पास आती है एज अ क्लाइंट, तो मैं उनको क्या रेकमेंड करती। सहरिश के जब स्टाइल की बात की जाए तो बहुत ही आपको लगता है जिस तरह आजकल के नौजवान जिस तरीके से तैयार हो रहे हैं, शी ड्रेसेस अप जस्ट विद दैट एंथुजियाज्म। शो के ऊपर शी इज़ ड्रेसिंग अप वेरी यूनिकली, बहुत ही क्लीन से कपड़े और क्लीन से कट्स वगैरह पहन रही हैं। इफ़ आई वॉन्ट हर टू ड्रेसअप इन मनाल आरफीन, तो मैं उनको ड्रेसअप कराऊंगी हमारे ट्रेडिशनल सूट के अंदर, क्योंकि उनके अंदर ये देखें जी, इसके अंदर हाउ प्रिटी इज़ दिस वन, बिकॉज ये बहुत ही एक ट्रेडिशनल आउटफिट है। क्यों है? क्योंकि इसका जो फैब्रिक है वो है जामावार, और लेकिन इसका कट बिल्कुल डिफरेंट है। आपने अक्सर हमारे आउटफिट्स को देखा भी होगा कि हमारी बहुत ही मायानाज, बहुत ही पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ वगैरह ने भी इसको पहना हुआ है, होस्ट ने भी इनको स्टाइल किया हुआ है। सो दिस इज़ अ कोट बेसिकली, और इसके साथ एक फ्लेयर्ड ट्राउज़र है इसको स्टाइल करने का, क्योंकि देखिए इसको आप बहुत से डिफरेंट तरीक़ों से स्टाइल कर सकते हैं। इसके नीचे आप कोई भी टैंक टॉप पहन के आगे से बटन्स ओपन करके इसको पहन सकते हैं, और साथ में बहुत चंकी ज्वेलरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके साथ आप बहुत लगेंगे ट्रेंडी इन दिस आउटफिट। इस तरह के आउटफिट ज़्यादातर हमें बॉर्डर के पार नज़र आते हैं। हमारे कंट्री में बहुत कम लोग हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो ऐसे आउटफिट्स को कैरी करते हैं, एंड दीज आउटफिट्स आई एम टेलिंग यू आर अ शो स्टॉपर। तो ये सहरिश के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी है, और वो अगर फिनाले पे इसको स्टाइल करें तो शी वुड लुक द बेस्ट। तीसरी जो कंटेस्टेंट है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, दैट इज़ रबिया जावेद शेख। आप देखेंगे कि इनका हर चीज़ पे एक स्टांस है, शी हैज़ एन ओपिनियन अबाउट थिंग्स। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोगों का कोई ओपिनियन होता है, या जिस तरह ये हर वक्त दूसरों को मनाने चली जाती हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ इनका रुझान है। शी इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड रिस्क टेकर, तो इस वजह से मुझे ये बहुत अच्छी लगती हैं। इनकी फेशियल एक्सप्रेशंस की तरफ अगर हम जाएँ तो, या पर्सनैलिटी की तरफ या खूबसूरती की तरफ हम जाएँ, तो शी इज़ अ वेरी प्रिटी गर्ल एंड शी हैज़ एक्सप्रेशंस ओवर एवरीथिंग। सिर्फ ये बात नहीं कर रही कि कौन जो है ना वो सबसे ज़्यादा हसीन है। देखिए हसीन हर कोई होता है, हसीन हमने तीनों लड़कियाँ जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो तीनों हसीन हैं। इसके अलावा आप शो के ऊपर जितने लोग देखेंगे सब प्यारे हैं, लेकिन क्या सिर्फ प्यारा होना काफ़ी है? आई डोंट थिंक सो। आपकी एक पर्सनालिटी होती है जो झलकती है आपके कपड़ों से, आपकी सिलेक्शन ऑफ क्लोथ से, आपकी बातों से, आप बातों में क्या बात कर रहे हैं उससे। तो ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा रबिया में नोट की है कि शी हैज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो उनकी जो ड्रेसिंग वगैरह भी हम देखते हैं ना शो पे, वो कदरे बेहतर है, अच्छी है। शायद मे बी शी इज़ नॉट एब्जॉर्बिंग अ लॉट ऑफ द नेगेटिविटी अराउंड राइट नाउ। सो अगर रबिया एज अ क्लाइंट मेरे पास आती है तो मैं उनको कौन सा आउटफिट पहनाती? देयर इज़ एन एरो ऑफ थिंग्स जो मैंने रबिया में नोट की हैं। नंबर 1, वेरी स्ट्रॉन्ग कलर जिसके अंदर वो हटके लगें, क्योंकि शी हैज़ अ वेरी फेयर स्किन, प्यारी भी बहुत हैं, तो उनको एक डीप डार्कर टोन ऑफ रेड में करती प्रेफर। इसके अलावा उनका जो सिलुएट है लॉन्ग शर्ट में मैं रहती, एंड विद पॉकेट्स। पॉकेट्स क्यों? ताकि वो हटके लगे। रेड क्रिस्टल माय फेवरेट वन, और इसको मुझे लगता है रबिया स्टाइल भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगी, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, तो उन्होंने ये पहन लिया। वेरी एक्सपेंसिव फैब्रिक शमौस सिल्क के अंदर, और जो हैंडवर्क है ना दैट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। इसमें पॉकेट्स के ऊपर भी काम हुआ है। सो दिस इज़ अ वेरी ट्रेंडी ड्रेस जिसको पहन के आप बहुत स्टाइलिश तरीके से कैरी कर सकते हैं, और इसके साथ आपके ऑप्शन है आप दुपट्टा लें, आप ना लें, जैसे भी आपने उसको कैरी करना है आप कर सकते हैं। This is the outfit that I would choose for Rabia because she would look stunning in this. Perfect height है उनकी, perfect figure है इसके लिए, और perfect complexion भी है. So when we are talking about all the girls in the house, we are basically talking about the style. तो अगर मनाल आरफीन के अंदर मैं कहती कि यार इन तीनों में से मैंने किसी एक को अपनी कैंपेनिंग के लिए चूज़ करना है तो वो कौन होगा? So I would always
पता नहीं क्यों, बट आई वुड चूज रबिया, ठीक है, क्योंकि ये देखिए तीनों की बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। एक लिबास को या एक ड्रेस को पहन लेना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको स्टाइल करना, उसको कैरी करना, उसमें एनर्जी लाना और उसमें कॉन्फिडेंस से रहना, ये बहुत ही मुश्किल है। सो रबिया, हैट्स ऑफ टू यू। अभी तक आपने बहुत अच्छा अपने आप को कैरी किया और आगे भी अपने आप को अच्छा सा कैरी करें। एंड लेट मी नो गाइज, आपको कौन सा आउटफिट सबसे अच्छा लगा है, और क्या आप मेरी जगह होते तो कोई और कलर सजेस्ट करते इन तीनों सेलिब्रिटीज़ को? लेट मी नो।